हेलो ऑल, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और वीकेंड आ चुका है और मुझे लगा कि क्विक आज मेरे पास तो बहुत टाइम है, आज मैं फ्री हूँ, तो मुझे लगा कि आज मैं आपके साथ थोड़ा सा बातें करती हूँ। मैं आपको दिखाते रहती हूँ कुछ ना कुछ जो भी हमारी लाइफ में होता है, पर आज मुझे लगा कि हम कुछ बातें करते हैं और एक 1-to-1 टॉक होगी तो थोड़ा और अच्छा होगा। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लंदन के कल्चरल के बारे में, लाइक अ कल्चरल शॉक। जब आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से यहाँ आते हो तो आपको क्या कल्चरल शॉक हो सकता है, या क्या अच्छा या बुरा। मुझे ये जो भी मैं आज बताऊंगी वो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मुझे फील हुआ, बिकॉज अब हमें यहाँ रहते हुए ऑलमोस्ट 5 साल हो गए और हम काफ़ी ब्लेंड हो चुके हैं इस कल्चर में। बट स्टिल जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे और हमारी फैमिली को क्या डिफरेंस लगा था, और तो वो मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगी, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। तो पहला कल्चरल शॉक था कि लंदन एक बहुत ही कल्चरल डाइवर्स है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इंडियन हूँ तो मुझे कोई इंडियन नहीं दिख रहा। मतलब इतने सारे इंडियंस हैं कि आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब जब मैं उस ग्रुप में आई तो मुझे शुरू में तो लगा कि मैं एम आई रियली इन लंदन। तो मतलब ऐसा नहीं था, मतलब आपको हर तरीके के लोग दिखेंगे, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, एशियन तो भर भर के हैं, हांगकांग, चाइनीज़, मिडिल ईस्ट के लोग, और अलग अलग जोन पे रहते हैं। इंग्लिश तो हैं, ऑफ कोर्स उनकी कंट्री है तो वो तो दिखेंगे, बट हम जिस लोकेशन में रहते हैं वहाँ तो आजकल बहुत ही लोग, डाइवर्स लोग हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहाँ आ गए। और आप अगर सूट या साड़ी पहन के भी निकलोगे तो नोबडी विल लुक एट यू, कि आप, कोई भी आपको ऐसा नहीं देखेगा कि आप ने क्या पहना है, क्योंकि दे बोलेंगे, इनफैक्ट आपको बोलेंगे अच्छा लग रहा है या डिफरेंट लग रहा है, बट कोई ऐसा घूरेगा नहीं। तो दैट्स वन थिंग। और उसमें और आपको खाने पीने के हिसाब से भी बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे कुछ भी मिलने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती जो आपको खाने का मन है। हाँ, वो टेस्ट में थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा डेफिनेटली, बट खाने पीने के भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है। इनफैक्ट ग्रोसरी स्टोर्स में भी सब कुछ, मोस्टली 95% सब कुछ मिल जाता है। मतलब मुझे ऐसा कभी रेयरली ही हुआ है कि मुझे कुछ चाहिए और वो नहीं मिला। हाँ, वो उस समय नहीं हो सकता है, बट वो इवेंचुअली एक मंथ बाद या एक हफ्ते बाद या दो हफ्ते बाद वो मिल जाएगा उस स्टोर में। तो और बहुत सारे स्टोर है, इवन जो बड़े सेंसबरी और बड़े जो आउटलेट्स होते हैं उनमें भी एक सेक्शन होता है, एशियन सेक्शन, जिसमें आपको चीज़ें सब मिल जाती हैं। तो वो एक ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा आपको यहाँ पर आएंगे। सेकंड चीज़ जो मुझे एक्चुअली जो शौक लगा था वो ये कि यहाँ पे कोई फ़ैन नहीं होता। सीलिंग फ़ैन का कॉन्सेप्ट नहीं है, एयरकॉन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो किसी भी घर में एयरकॉन या फ़ैन नहीं होता, इनबिल्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मौसम ठंडा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो दैट्स द थिंग कि यहाँ पे नहीं बनाया गया है। बट अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब गर्मियाँ होने लग गई, तो जब हम आए थे तब अप्रैल के मंथ पे हम आए थे यहाँ शुरू में, तो तब उस समय तो इतनी गर्मी नहीं हुई थी। आई थिंक ठंडा था तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बट इवेंचुअली 1-2 साल के बाद बहुत बहुत हीट वेव्स भी हुई हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बिल्कुल सहनीय असहनीय हो जाता है। तो खिड़की खोल के रखना पड़ता है, और ये सब जैसे आप देख रहे हैं कि विंडोज़ ऐसी होती है तो खोलो, और तो उस समय रियली फील होता है कि हाँ फ़ैन चाहिए कुछ। बट वो 2-3 हफ्तों का ही गेम होता है, मे बी इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त। तो दैट वॉज वन थिंग। फिर और यहाँ पर एक थर्ड चीज़ मुझे जो फील हुई वो है, बहुत पब कल्चर है। पब कल्चर का मतलब ये है कि जैसे कि ऑफिस के बाद, या जैसे हम इंडिया में क्या होता है कि हम बोलते हैं चलो चाय पे मिलते हैं, दैट्स अ थिंग राइट। चाय, चलो चाय, कोई भी किसी के घर पे आ रहा है तो आप चाय पिलाओगे, बट यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पे बियर का कॉन्सेप्ट है, पब का कल्चर है। तो लोग ऑफिस के बाद या शाम को जो एक रिलैक्स करने के लिए पब में जाएंगे, एक बियर पियेंगे, अपनी बातें करेंगे, फिर अपने अपने घर को चले जाएंगे। तो इनफैक्ट खाना पीने का भी इतना कल्चर नहीं, बस एक जो जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ये लोग पब में बियर पीते। तो पब कल्चर इज़ वेरी इन। तो स्ट्रीट में खड़े होके बियर पी और फिर अपने अपने घर को चले गए। तो वो एक बहुत बड़ा कल्चर। तो हर गली नुक्कड़ पे इतने सारे पब्स हैं जैसे चाय के ठेके होंगे। बट कॉफ़ी आउटलेट्स भी बहुत है, कॉफ़ी भी पीते हैं, बट इवनिंग में स्पेशली पब कल्चर इज़ वेरी इन।
फिर एक और चीज़ है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जब जो में आए थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब आप बसेस को लीजिए, ट्रेन को लीजिए, ट्यूब लीजिए, कोचेस लीजिए, तो बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। तो आपको कहीं भी जाना है या आना है तो उसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप आराम से आना जाना कर सकते हैं। आपको स्पेशली गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हमने भी बहुत टाइम तक गाड़ी नहीं ली थी शुरू में, बट इवेंचुअली फिर हम थोड़ा सा सेंट्रल से थोड़ा दूर रहते हैं, और कभी कभी कोई ऐसे लोकेशन होते हैं और आपके साथ छोटा बच्चा होता है और यहाँ ठंड इतनी होती है, तो अगर आप वॉक कर रहे हो तो आपको महसूस होता है कि हाँ चलो कार ले लेते हैं। कन्वीनियंट तो हो जाता है, बट अगर आपके पास कार नहीं है तो भी आप आराम से आना जाना और अपनी लाइफ आराम से यहाँ पे गुजार सकते हो। कोई बहुत मस्ट नहीं है, आई वुड से दैट्स माई परसेप्शन। क्योंकि और आराम से ऑफिस जाने के लिए तो कोई भी नहीं लेता है। मतलब मैं तो ऑफिस ट्रेन से आराम से जाती हूँ, और कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप बस से जा रहे हो या कार से जा रहे हो या बस से जा रहे हो या कार से जा रहे हो तो में कोई डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो तो ही आप ट्रेन ले रहे हो। तो ऑफिस जाने के लिए सब लोग ट्रेन ही लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल लंदन में आप कार ले जाना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। वहाँ के जो पार्किंग चार्जेस है वही इतने ज़्यादा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी कन्वीनियंट, और तो सब लोग वही करते हैं। और एक चीज़ मुझे जो लगी थी वो कि हेल्थ केयर में यहाँ पे क्या है कि आप हॉस्पिटल्स और जो भी चीज़ें हैं वो फ्री हैं। हेल्थ केयर इज़ फ्री। मतलब आपको हॉस्पिटल में दिखाना है और डॉक्टर से कुछ भी कराना है तो सब कुछ फ्री है। फ्री के साथ एक कॉस्ट होता है। फ्री इसलिए क्योंकि वो सब कुछ हमारे से टैक्स में ले लेते हैं। हम 40% टैक्स देते हैं, तो वो सब कुछ टैक्स में इंक्लूडेड होता है। बट इट कम्स विद अ कॉस्ट। कोई चीज़ फ्री होती है तो वो थोड़ा सा इतनी कन्वीनियंट नहीं होती है, राइट। बट फिर तो आपको ना यहाँ पे उसकी वजह से क्या है कि वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता था। जो कभी कभी जैसे छोटा मोटा जीपी मतलब यहाँ के डॉक्टर को जीपी बोलते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर। तो उससे कुछ भी छींक भी आई है, आपको कोई भी बीमारी है, तो आपको एक जीपी एलोकेट हो जाएगा आपके लोकेशन पे। आप उसके पास जाओगे, आप उसको दिखाओगे, और उसके बाद वो आपको बताएगा कि हाँ इसके लिए आपको क्या करना है। अगर वो बहुत एक्सट्रीम केस है, आप बहुत ज़्यादा ही बीमार हो, वो एग्जामिन करेगा, फिर वो आपको कोई स्पेशलिस्ट को रेफ़र करेगा। अनटिल वो रेफ़र नहीं करेगा तो आप नहीं जा सकते किसी स्पेशलिस्ट के पास। पब्लिक हेल्थ केयर भी होता है, प्राइवेट हेल्थ केयर भी होते हैं, लेकिन वो ऑफिस से लेते हैं, यूजुअली नहीं जाते। आपको आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, इवन आपको प्राइवेट हेल्थ केयर में जाना है तो आपको फर्स्ट जीपी को दिखाना पड़ेगा, वो रेफ़र करेगा, तो हाँ आप अपने प्राइवेट के पास जा सकते हो। तो थोड़ा चैलेंजेस है यहाँ पे हेल्थ केयर पे, ऑल्दो हमें उतना अभी तक थैंक गॉड टचवुड ऐसा सिचुएशन नहीं आई है, बट मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना है कि थोड़ा चैलेंजेस तो रहता है उसमें। और फिर है नेक्स्ट कि यहाँ पे ना हर चीज़ के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। इनफैक्ट अब मुझे अगर बाल भी कटाने हैं, अगर लाइट से मुझे बाल कटाने हैं या हेयर वॉश करना है कुछ, तो मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी हेयर सलून में गई और वो मेरा अभी कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बोलेगी आपने अपॉइंटमेंट लिया है। मैंने कहा अपॉइंटमेंट नहीं है तो आपको ना कल या परसों या जो भी डे अवेलेबल होगा नेक्स्ट, तो उसके बेसिस पे करेगा। बहुत ही रेयर सैलून होंगे जो उसी समय ले लेंगे, एक दो ही हैं, बट वो भी बड़े रहते हैं बिकॉज उनका सिचुएशन ऐसा। मोस्टली हर चीज़ के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। इवन आपको घर पे कुछ भी डिश वॉशर ख़राब हो गया फॉर एग्जाम्पल, या आपको प्लम्बर की ज़रूरत है, तो आप उसको पहले फ़ोन करोगे, उससे अपॉइंटमेंट लोगे। अपॉइंटमेंट के दिन वो आएगा, चेक करेगा। ऐसा नहीं कि भैया को फ़ोन किया, भैया आया हो चेक करो, इंडिया में जैसा होता है, भैया फ़ोन किया, उठाया और आ गया और ठीक कर दिया। तो ये एक यहाँ पर है, हर चीज़ के लिए आपको इसे मिलना है अपॉइंटमेंट लो। तो अपॉइंटमेंट लेने का कल्चर यहाँ हर चीज़ का है। ऐसा नहीं कि कोई बैठा और बुलाया और कर लिया। और एक चीज़ है यहाँ पे क्या है कि लोग ना बहुत ही वेल ड्रेस्ड रहते हैं हमेशा, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो, बच्चे से लेके बूढ़े से स्पेशली जो एज ग्रुप है उन लोगों के आप देखोगे हर समय बाल भी सेट रहेंगे, कपड़े सेट रहेंगे, सुबह के कपड़े अलग, दिन के कपड़े अलग, रात को सोने के कपड़े, और वो प्रॉपर उसको मेंटेन करते हैं। तो अगर आप कहीं मार्केट में गए हो तो आप देखोगे कि एवरीवन विल बी लाइक अ वेल ग्रूम्ड
कोई भी ऐसे ही नहीं उठ के आ जाता। तो आपको लगता है अगर मैं तो मोस्टली ऐसे ही उठ के चले जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये बहुत ही आपको लगता है कि नहीं, आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको उसमें। तो हाँ, तो ये आपको हमेशा दिखेगा और लगेगा कि, और इसमें ऐसा नहीं है कि वो गरीब है तो वो बहुत ही अमीर है तो वही वेल ड्रेस्ड है, नहीं, एवरी वन विल बी वेल ड्रेस्ड, वेदर उनके पास सब को वेल ड्रेस रहने का, और एक तो वो इतने फिट भी रहने के कॉन्शियस होते हैं, फिट होते हैं तो अच्छे वैसे ही दिखते हैं। तो हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत होते हैं लोग, दौड़ना, जिम जाना, ये सब अपने को फिट रखते हैं। तो चाहे वो कितने एज के लोग होते हैं, आपको वो यंग ही लगेंगे। और बट यूजुअली क्या होता है, पीपल जो एक्चुअल इंग्लिश हैं वो थोड़ा रिजर्व होते हैं, एकदम से आपसे फ्री नहीं होंगे और एकदम से आपसे बात नहीं करने लग जाएंगे। अगर आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में, देखेंगे आपको, स्माइल करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करेंगे, लेकिन खुलेंगे नहीं, थोड़ा रिजर्व रहते हैं। तो अंटिल आप उनके साथ फ्रेंडशिप कर लो या बात कर लो या कहीं कनेक्ट बन जाए, तब तक वो थोड़ा अपने आप को रिजर्व रखते हैं, एकदम से नहीं खुलते। तो दैट इज़ ऑल्सो थिंग। तो मेरे ख्याल से अमेरिकन और से इंडियन में तो एकदम से कोई आया पड़ोस में तो आप फटाफट बात करने लग जाते हो ना, आपको सबको पता चल जाता है। बट यहाँ थोड़ा सा ऐसा थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसके बाद ही आप खुलते हो। और एक चीज़ मुझे लगी, जैसे पुलिस है, यहाँ की जो पुलिस है वो बहुत ही फ्रेंडली होती है आपको ऐसे, और गन वन लेके कैरी नहीं करती। तो जब हम हाई स्ट्रीट जाते हैं तो वहाँ पे ना पुलिस वाले ऐसे ही घूम रहे होते हैं बहुत सारे, उनके कोई गन वन नहीं होता, बहुत ही ऐसा नहीं है कि वो आपसे कोई वो मांगेंगे, चालान वालान मांगेंगे या घूस वूस वाला कल्चर नहीं, क्या पैसे दो और हट गया आपसे, ऐसा वाला तो मैंने तो नहीं देखा, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, बट पता नहीं। बट जैसे इंडिया में आप बोले चल आपने रेड लाइट क्रॉस कर दिया और 100 रुपये दिए और आप आगे बढ़ जाते हो, बट यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, आपको घेर ही लेंगे डेफिनेटली। ये तो मेरा मानना है, आई थिंक सो। मैंने ऐसा देखा नहीं। और एक चीज़ मुझे लगा कि यहाँ पे जो है मॉल्स नहीं, मॉल कल्चर नहीं है, मतलब मॉल्स बने हुए हैं बहुत सारे दूर दूर, बट मोस्टली यहाँ हाई स्ट्रीट होती है। यहाँ जो बाज़ार है, मार्केट है, उसको हाई स्ट्रीट बोलते हैं। हाई स्ट्रीट एक स्ट्रीट होती है जिसमें मार्केट्स होती है, जैसे इंडिया में नहीं होती दुकानें हैं, जैसे लाजपत नगर है, सरोजनी है, तो वहाँ दुकानें हैं, आप जाते हो दुकानों में शॉप करते हो, मॉल नहीं है। तो वैसे ही मॉल नहीं है, तो लोगों की हर जगह पर, हर लोकेशन पर एक हाई स्ट्रीट होती है और उसी पे दुकानें होती है, लोग वहीं जाते हैं, अपनी शॉपिंग करते हैं। मॉल कल्चर इज़ थोड़ा कम है, जैसे इंडिया में तो अब सिर्फ मॉल ही मॉल्स हैं और आप वहीं जाते हो, अब सब कुछ वहीं मिल जाता है। तो यहाँ मॉल कल्चर थोड़ा डिफरेंट, यहाँ मॉल कल्चर कम है ही नहीं, इनफैक्ट बहुत कम है, 1-2 जगह बनी हुई है, वहीं मोस्टली लोग हाई स्ट्रीट ही जाते हैं और वहीं पे अपनी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं जो करना होता है। जैसे मैं अल्मोड़ा से हूँ इंडिया में, तो वहाँ पे ऐसे ही है, एक स्ट्रीट है जो हाई स्ट्रीट है, जिसको हम लाला बाज़ार बोलते हैं, और उस बाज़ार में सारी दुकानें हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही एक दुकान है, एक लाइन है और उसमें सारी दुकानें बनी हुई है, उसमें अंदर कार नहीं आ सकती है। तो इट्स लाइक दैट। और यहाँ बट और एक चीज़ यहाँ पर बहुत वो है कि यहाँ पर जैसे कि इंडिया में जेट स्प्रेज होते हैं टॉयलेट्स में, तो यहाँ जेट स्प्रेज नहीं होते, यहाँ लोग टिश्यू पेपर ही यूज़ करते हैं। तो हर बाथरूम में कोई जेट स्प्रे इनबिल्ट नहीं होगा। अब कुछ लोगों को जिनको ज़रूरत होती है, हमारे फ्रेंड्स लोगों ने, मुझे पता है कि उन्होंने लगाया है जेट स्प्रे, बट इनबिल्ट कहीं भी किसी भी घर में, चाहे वो फ्लैट हो या हाउस हो, जेट स्प्रे नहीं होगा, आपको एडिशनली लगाना पड़ेगा प्लम्बर को बोल के, और वो भी बहुत टेक्निकलिटी हो सकती है उसके लिए। और किसी भी और एक चीज़ मुझे बहुत अलग सी लगी, वो थी MRP। यहाँ पे क्या है कि किसी भी शॉप में MRP का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही चीज़ मल्टीपल दुकान में अलग अलग रेट पे मिल सकती है। एक ही, जैसे ओरियो का फॉर एग्जांपल एक बिस्किट है जो, वो एक दुकान पे कुछ 1 पाउंड में मिल जाएगा 1.20 पेंस पे, और दूसरी दुकान में वही 2 पाउंड में भी मिल सकता है। तो इट्स नॉट अ MRP कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है कि इंडिया में तो MRP होता है ना कि MRP पे ही हर दुकान में MRP है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। और एक चीज़ है जो कि है, जैसे कि यहाँ पे ना रेंट बहुत ज़्यादा होता है, घरों के रेंट बहुत ज़्यादा है, और घर बहुत छोटे होते हैं, छोटे घरों के भी रेंट बहुत ज़्यादा रेंट बहुत ज़्यादा होता है। और एक्सपेंसिव सिटी है, मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स लंदन एक
मेट्रोपॉलिटन सिटी और बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी, सबको पता ही है, तो रेंट बहुत हाई होता है यहाँ पे कंपैरेटिवली। वैसे तो अब इंडिया में भी काफ़ी रेंट होने लग गया है, बट फिर भी मुझे लगता है इंडिया के कंपैरिजन तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रेंट है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, अच्छी चीज़ है, जो यूएस और जगह नहीं, यूएस में बहुत ज़्यादा है, वो है टिप कल्चर। तो यहाँ जैसे आपको कुछ भी खाना लेने जाओगे किसी भी रेस्टोरेंट में, तो जो भी रेट होगा उस खाने का, लाइक से 5 पाउंड है, तो वो 5 पाउंड में सब कुछ इंक्लूडेड होगा, सर्विस टैक्स और एवरीथिंग। आपको एडिशनली टैक्सेस कुछ नहीं देना उस पर। बट यूएस में, आई थिंक मैं गई हूँ, तो यूएस में क्या है कि आपको जो भी रेट है, अगर 5 पाउंड का खाना है तो उसमें टैक्स अलग से होगा, सर्विस टैक्स, और प्लस उसके बाद टिप कल्चर भी बहुत है। और आपने अगर टिप नहीं दिया तो आइदर इसका मतलब कि आप बहुत गरीब हो या आपको खाना अच्छा नहीं लगा, तो वो पूछते हैं कि आपने टिप, और मुंह बनाने लगते हैं कि आपने टिप क्यों नहीं दिया। और बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको इंडिया का टाइप ही है, खाओ अच्छे से, आपका बहुत खुश हो, अपने तरीके से देना चाहते हो तो दो, नो ऐसे डिमांड नहीं होती कि आपको टिप देना है या नहीं देना है। तो वो एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में अभी आ रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैंने मिस करती होंगी होपफुली, या नहीं भी की हो सकती है। तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट में बताना कि क्या आपको लगता है कि इंडिया में और यहाँ पे आपको डिफरेंस लगता है। ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट और कल्चर वाइज ठंडा है यहाँ, लोकेशन तो वो तो है, वो तो सभी को पता है कि यहाँ ठंडी जगह है। तो बट यहाँ पे घर जो होते हैं वो सेंट्रली हीटेड होते हैं, तो अगर आपको ठंड भी, बाहर बहुत ठंड है लेकिन घर के अंदर आपको एक सेम टेम्परेचर ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यही मेरे दिमाग में भी टॉप ऑफ द हेड में आ रही हैं। बट आप कमेंट में प्लीज़ करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, या आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि यहाँ डिफरेंट है या अच्छा है या बुरा है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो जान के। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।